ब्रिक्स समिट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे और इस दौरान 6 जुलाई से ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे उनमें ब्राजील भी शामिल है और ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में ये ब्रिक्स समिट होना है और इसी समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 2 जुलाई को रवाना होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राजील में इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। उसमें भारत को उम्मीद है कि पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद का एकजुट होकर सामना करने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाने का इस सम्मेलन में आह्वान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जनेरियो में 6 और 7 जुलाई को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करेगा। यानी प्रधानमंत्री कल से 9 जुलाई तक 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत ब्राजील पहुंचेंगे। वो जिन अन्य देशों की यात्रा करेंगे उसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया शामिल है। विदेश मंत्रालय में जो सचिव हैं दम्मू रवि, उन्होंने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी की भागीदारी समूह के साथ भारत की एकजुटता की अभिव्यक्ति होगी और उनके लिए ग्लोबल साउथ के नेताओं से जुड़ने का भी एक बड़ा मौका मिलने वाला है। रवि ने कहा कि ब्रिक्स नेताओं के घोषणा पत्र में आतंकवाद की चुनौती का जिक्र होगा, जो भारत के लिए काफी संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि पहलगाम पर भारत के रुख के साथ अपनी सहमति, सहानुभूति और एकजुटता को लेकर सदस्यों ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। मुझे लगता है कि इसे नेताओं की घोषणा में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है और सभी सदस्य इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। तो आपको बता दें कि ब्रिक्स घोषणा पत्र में ईरान इजराइल संघर्ष का भी जिक्र होने की उम्मीद है। साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से 4 ठोस उपलब्धियां हासिल होने की उम्मीद फिलहाल लगाई जा रही है, जिनमें वैश्विक शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु वित्त पर एक मसौदा, घोषणा पत्र और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ब्रिक्स सम्मेलन इतना अहम क्यों है। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का एक मंच है, जो लगभग 49.5% वैश्विक आबादी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें करीब 40% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं ये देश। यानी जिन ब्रिक्स सम्मेलन में जिन देशों का नाम है वो करीब दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने तैयार हैं। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के उनके समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि ये शायद ये 2 जो बड़े लीडर्स हैं इस सम्मेलन में हिस्सा न लें। ये भारत के लिए ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम मंच होने वाला है। साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 2024 में इस समूह का विस्तार किया गया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE को भी इसका सदस्य बनाया गया। इसके अलावा 2025 में इंडोनेशिया इसका हिस्सा बना। वहीं ग्लोबल साउथ से अभिप्राय विकासशील और अल्प विकसित देशों से, यानी ग्लोबल साउथ का मतलब अगर हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका साफ सा मानना है कि ऐसे देश जो या तो विकासशील हैं या फिर कम विकसित देश हैं, जिसके तहत भारत भी इस समूह का हिस्सा है। निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ा मौका है, जहां दुनिया के सामने ये बताने का कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ भारत में, उसके हिसाब से भारतीय सेनाओं ने दुनिया के सामने ये दिखाया कि कैसे भारतीय सेनाएं तैयार हैं किसी भी तरह की इस तरह की अप्रिय घटना से बदला लेने के लिए, और भारतीय सेनाओं ने अपनी शौर्य को और साहस को दुनिया के सामने रखा है।